तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के, इतिहास के। देखिए, इतिहास 3 ही चैप्टर आपके हैं, 3 ही चैप्टर आपके इतिहास इस बार है और वो आपके अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न ये कई वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि 100% अगर वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न में। अब आप सोचेंगे कुछ लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो कहेंगे सर लघु भी बता दीजिए। तो भाई ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं लघु उत्तरीय का, इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक जितने भी लघु उत्तरीय बना चुका हूं। ये आपका अति लघु उत्तरीय है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो दीर्घ उत्तरीय पे आएगी, पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। बहुत विकल्प तो ऑलरेडी करा चुका हूँ। कहाँ से प्रश्न पूछेगा भाई, हम भी देख रहा हूँ इस बार। बस आपको तैयारी करना, हमारे साथ बढ़िया से कॉन्फिडेंस बनाए रखना, हमारे पे विश्वास करना है, बिलीव करना है हमारे पे और अच्छे से तैयारी करना है। चलिए, 1000 टारगेट लाइक रखा हूँ, अब तो इसको पूरा ही करना पड़ेगा आप लोगों को, किसी कीमत पे। तो जल्दी शुरू हो जाइए, एक प्यारा सा लाइक देके कमेंट देके। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपको पहले ही तैयार करना है। इन प्रश्नों को पहले ही तैयार करना, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? या तो इस प्रश्न को पूछता है कि जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकृत आंदोलन का नेतृत्व किया और प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है और विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। क्लियर समझाया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1848 ईस्वी में हुआ था। और जर्मनी के राष्ट्रीय प्रथम घोषित कौन हुआ? तो ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। प्रथम नहीं, विलियम प्रथम को प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। और महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, नेतृत्व किया? तो प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया को जनक माना जाता है। मतलब दो ही चीज पॉइंट आपको याद कर जाना है। पहला, 1848 में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न अंगों को क्षेत्र मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है, 1848 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, दूसरी पॉइंट याद करना है। तीसरी कि विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। मतलब इस आपके क्वेश्चन का 3 ही फैक्चुअल है, ये 3 चीजें इतना याद है, क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी को हाईलाइटेड क्यों मैं किया हूं, इसी को आपको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देना, एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए प्रश्न दूसरा, ये तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न में दूसरा क्या है कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्न है। कौन कौन? तो फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। और दूसरा था कि फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया और इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की भी क्या किया था, उन्होंने शुरुआत किया। तो यह फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम हैं। दोनों परिणाम क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिएगा दोनों परिणाम, एक पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट यह है। तो ये फ्रांस क्रांति के 2 परिणाम, जब फ्रांस क्रांति हुआ तो 2 परिणाम पूछा है, आराम से लिखिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। घबरा के थोड़ी आराम से लिखना है, अच्छे तरीके से याद करके इन प्रश्नों को जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसको घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 1871 ईस्वी में प्रसा के जो शासक थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। विलियम प्रथम को याद होना चाहिए, याद हो जाएगा ना आप लोगों को, क्लियर याद करके एग्जाम में पहुंचिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1815 ईस्वी के बाद वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1800 लिखेंगे, 1815 ईस्वी के बाद वर्षों के दौरान जो यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना ही था, राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना था। क्लियर है? चलिए यहाँ तक प्रश्न कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न तैयार करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए। 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो लिखेंगे कि 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया था, ठीक है। कौन सी संधि? कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया था। चलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि संयुक्त इटली की घोषणा जो हुआ था वो तो 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसम्पत्ति से
पिडमांट के साथ एकजुट किया गया और रोम सार्डिनिया का एक क्या बना लिया जाए, हिस्सा बना गया। और इस तरह इटली का जो एकीकरण हुआ वो 1871 ईस्वी में हुआ। इटली का एकीकरण का हुआ तो 1871 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक प्रश्न सारे क्लियर होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है कि आपको याद करके जाना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई दो कारण लिखिए। तो लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1921 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला 1930 से लेकर 1934 तक, और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए दो प्रमुख आंदोलन हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों आंदोलनों को याद कीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1921 से 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, यह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए दो आंदोलन थे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन थे। ठीक है, चलिए दूसरा, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो लिखेंगे कि साइमन कमीशन जो है वो जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, क्लियर हो गया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखेंगे कि चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध होकर, मतलब दुखी होकर, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। गांधी जी की एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने क्या तर्क दिया था, वो पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं कि प्यार और अफसोस की शक्ति जो है ना, एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं, वे कभी दया नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज आगे है कि गांधी जी का यह भी कहना था कि असहयोग आंदोलन जो है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो लिखेंगे कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और जहां उन्होंने नमक कानून का क्या किया था, उल्लंघन किया था। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया कि नमक जो सत्याग्रह है गांधी जी ने क्यों चलाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न जो है ना वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको किसी कीमत पे ही तैयार करके जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो है वो है पूना पैक्ट से कि पूना समझौता क्या है, पूना समझौता क्या था। ठीक है, तो लिखेंगे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के दूसरों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 के माध्यम से अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर अपनी क्या दे दी, सहमति दे दी। तो पूना पैक्ट समझौता क्या था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को तो पहले आपको रट ही जाना है, किसी कीमत पे रट के एग्जाम में आपको पहुंचना है। वादा करता हूं इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लगन से पढ़ते रहिए अच्छे से। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो लिखेंगे कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ। कह रहा कि विश्व युद्ध के बाद जो विश्व का पुनर्निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ। तो लिखेंगे कि अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ
कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर क्या किया, उभरा। ये आपका विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ, ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार प्रयोग किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी आप लोगों के क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का उपयोग किया गया था। तो हम लोग उत्तर के माध्यम से जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का उपयोग किया गया था। किसका, आधुनिक हथियार का उपयोग किया गया था, और जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि क्या थे, शामिल थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार प्रयोग में लाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग क्या थे। कह रहा है कि रेशम मार्ग क्या थे, तो उत्तर लिखेंगे कि रेशम मार्ग जो है वो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका से भी क्या करता था, उसको जोड़ता था। ठीक है, तो उसे रेशम मार्ग, तो रेशम मार्ग क्या थे, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए, रेशम मार्ग क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया। भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया, तो लिखेंगे कि भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया, जिसमें पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियां बेचा करते थे। ठीक है, चलिए वेरी वेरी मोस्ट एमपी है। क्वेश्चन नंबर 4 तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे। महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे, तो लिखेंगे कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के जो मूल्य कम हो गए, और यूरोप के जो बैंक हैं वो धाराशायी हो गए, तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। तो देखिए ये भी प्रश्न नंबर जो 5वां है, महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही आपको प्रश्न, देखिए बस इतना, कम से कम देखिए कितना 10 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा आपने अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लिया, वो भी किसका, हिस्ट्री का, इतिहास का। और इससे बाहर थोड़ी पूछेगा, कभी नहीं, इससे बाहर नहीं जा सकता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस इतना ही आपको तैयार करके एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।